गुरु भगवान को नमन है। देखिए, हम सब जीवन में देखते हैं क्या कर्म के अनुसार हमारा जन्म होता है। सबको अपने जीवन से देखने को मिलता है कि मैं गरीब हूं, इसलिए मेरे जीवन में ये दुख है। अमीर कहता है देखो मेरे पास इतना पैसा है, पर सुखी तो वो भी दिखाई नहीं देता। हर व्यक्ति को कोई भी कमी दिखाई देती है, उसी में ही वो दुख ढूंढ लेता है। कबीरदास जी क्या कर्म करते थे, जुलाहे थे। रविदास जी क्या करते थे, जूता गाड़ते थे, पर ब्रह्मज्ञानी कहलाए। कर्म तो उनका ऐसा था, देखने में अच्छा नहीं था, पर मन देखिए भगवान में कैसा लगा हुआ था। उन्होंने कर्मों की तरफ ध्यान नहीं दिया कि कर्म कैसे हैं, बस समय के रहते अच्छे कर्मों में लगे रहे, मन को भगवान में लगाए रखा। देखिए, राम जी के जीवन से हम देखते हैं, रात बीतते ही 14 वर्ष का वनवास सुनने को मिल गया। किससे? एक पिता से। माता ने 14 साल का वनवास दे दिया। लक्ष्मण जी गुस्से में आकर कह रहे हैं चलो धनुष बाण उठाओ। इन माता पिता को ये ज्ञान नहीं है एक बच्चे के लिए क्या करना चाहिए। हम बच्चों को 14 साल का वनवास दे दिया, ये कैसे मां बाप हैं। बड़े गुस्से से लाल पीले होकर के खड़े हो जाते हैं धनुष बाण लेकर के। राम जी कहते हैं लक्ष्मण बैठ जाइए, शांत हो जाइए, इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। उस समय को याद करें जिस समय हम गुरुकुल में थे। हमारा वो समय दोबारा लौट कर आ रहा है कि जब गुरुकुल में हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे, नदी में स्नान करने जाते थे, सब बैठ कर के विद्या अध्ययन करते थे और बड़ी मस्ती थी। क्या वो समय याद आ रहा है? कहते हैं हाँ भाई, वो समय मुझे याद आ रहा है। तो राम जी कहते हैं उस समय को याद करो। अब 14 साल हम उसी संतों की नगरी में रहेंगे, खेलेंगे, विद्या अध्ययन करेंगे, अपने गुरु संतों के साथ बैठ कर के ज्ञान सुनेंगे। वो समय बहुत सुंदर था, बहुत खुशी का समय था। और भगवान हमें इस राजगद्दी से, इस पॉलिटिक्स से हमें दूर ले जाना चाहते हैं, और उसी गुरुकुल में जिसमें हम बड़े खुशी से रहते थे, बड़े प्रसन्न रहते थे, आज वो दिन हमारे दोबारा लौट कर आ रहे हैं। देखिए राम जी की मनस्थिति, शरीर से कर्म कैसे भी दिखाई दे रहे हैं, घर से निकाला मिल रहा है, पर मन से अगर गुरुकुल में थोड़ा टाइम बिताया तो वो टाइम याद कर रहे हैं कि वो समय हमारे पास दोबारा लौट कर आ रहा है। हम दोबारा फिर 14 साल के लिए गुरुकुल में संतों के पास रहेंगे। देखिए, प्रेम का समय याद आता है तो इंसान जब घड़ी खराब आती है तो उस घड़ी खराब को क्या देखते हैं? घड़ी खराब को क्या देखते हैं? कहते ये घड़ी खराब नहीं है, ये समय अच्छा आ गया। मेरे माता पिता मेरे को वही खुशी देना चाहते हैं। इस राजपाट में क्या करेंगे, राजगद्दी पर बैठने के लिए तो इतनी लड़ाई, इतने झगड़ा, मौत के घाट पर उतार देते हैं। तो हमें तो भगवान इनसे दूर करना चाहते हैं। तो लक्ष्य, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, मैं भी यहां नहीं रहने वाला। हम दोनों भाई चलेंगे और बड़े खुशी से वहां रहेंगे। देखिए,
कर्म कर्म की तरफ इतना ध्यान नहीं है जितना मानसिक स्थिति को स्टेबल रखना है। अपने मन की स्थिति को स्टेबल रखेंगे तो कर्म कैसा भी कोई करता हो, मन हमारा खुश रहे तो हमारा एक दिन कर्म भी दिव्य हो जाएगा। राम जी ने कभी नहीं सोचा कि मेरे माता पिता ने 14 साल के लिए मुझे बाहर निकाल दिया, बड़े खुशी से निकल गए। कहते हैं चलो, ना धन की जरूरत है, ना ऐश्वर्य की जरूरत है, ना मान सम्मान की जरूरत है। गुरुकुल में जो समय बीता है वो समय दोबारा लौट कर आ रहा है। यही है मन स्थिति। हमारे भी जीवन में घर में कितना भी युद्ध क्षेत्र हो, पर हमारी मन स्थिति ना बिगड़े तो युद्ध हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो रविदास के जीवन में कैसा भी कर्म था, पर मन भगवान में। मीराबाई के घर में कितने भी लड़ाई झगड़ा करने वाले लोग थे, पर मीराबाई का मन भगवान में लगा रहा। किसमें लगा रहा? भगवान में। ऐसे ही हम भी अपने जीवन में देखें कि घर के चारों तरफ कितना भी वातावरण खराब हो, पर मेरा मन प्रसन्न रहे, मेरा मन खुश रहे, मैं मन को ज्ञान देता रहूं। देखिए, योगी का जीवन क्या होता है? योगी, महात्मा और संत। योगी क्या होता है? बहुत सौभाग्यशाली होता है जिसने अपने मन को और बुद्धि से पूरी तरीके से ज्ञान को जान लिया, समझ लिया कि आत्मा ही सत्य है। शरीर से सत्य ढूंढते ढूंढते एक दिन जीवन समाप्त हो जाएगा, पर सत्य तो अपनी आत्मा ही है। पर मन शरीर में सत्य ढूंढता है, पर शरीर में सत्य कभी नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ कमी जरूर मिलेगी। ऐसे ही हम अपने जीवन में देखें तो शरीर से अनेकों परिस्थितियां चारों तरफ मिलती है, पर मन को अगर ज्ञान मिल जाए तो चारों तरफ के कांटे हमें परेशान नहीं करते। चारों तरफ दुख बना हुआ हो, वो दुख हमें लगेगा नहीं, क्योंकि वो मन तक असर नहीं करता, क्योंकि मन के पास क्या है? ज्ञान। जैसे राम जी के पास अपने गुरु का ज्ञान रहा, वो ज्ञान उनको जीवन में सुख दे गया। ऐसे ही हमारे शरीर के स्थूल, सूक्ष्म और कारण, 3 प्रकार का शरीर है। स्थूल शरीर शरीर के बाहर के कर्मों में लगा रहता है। सूक्ष्म शरीर इच्छाओं और वासनाओं का केंद्र है। कारण शरीर कि किस कारण से क्या इतनी प्रबल इच्छा हो गई जिसके कारण मुझे इस सूक्ष्म शरीर में आना पड़ा, और सूक्ष्म वासनाओं ने मुझे स्थूल शरीर में हमें आना पड़ा। तो कहने का भाव यही है कि एक इच्छा ने हमारे 3 शरीर बना दिए, और 3 शरीर के कर्म इतने बढ़ते चले गए कि एक दिन बढ़ते बढ़ते इतना हो गया कि इस मृत्यु लोक में सुख ही नहीं मिला। कितना भी कर्म किया पर उस कर्म में सुख दिखाई नहीं दिया। ज्ञान में सुख है। कहते हैं इस मन को, सूक्ष्म वासनाओं को जब हम इस मन के द्वारा उस कारण को ढूंढ लेते हैं, क्या कारण है ये वासनाएं हमारी बढ़ती जा रही है, और स्थूल शरीर इन वासनाओं के चक्कर में दौड़ता जा रहा है, और एक दिन ये स्थूल शरीर, ये सूक्ष्म वासनाएं इस स्थूल शरीर को धरती पर गिरा देगी, पर ये वासना कभी खत्म नहीं होगी। मन की इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होगी। ये स्थूल शरीर दौड़ता 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 एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, पर ये मन कभी शांत नहीं होगा। मन की शांति किस में है? ज्ञान में है। इसीलिए राम जी ने संतों की नगरी चुनी। 14 साल तक संतों के सानिध्य में रहे, ज्ञान सुनते रहे और अपने द्वारा शक्ति को अर्जित करते रहे, स्थूल शरीर पर काम करती रही।
इसीलिए कहा जाता है कि मन से जब आप ज्ञान को प्राप्त करोगे तो ये सूक्ष्म शक्तियां प्रकट हो जाती हैं। बस शक्तियां किस लिए होती है? आपकी इच्छा को पूरा करने के लिए। पर जब व्यक्ति निरिच्छा हो जाता है तभी ये शक्ति प्रकट होती है। इच्छा जब तक होती है तब तक ये शक्तियां कुछ काम नहीं करती है, सोई हुई होती है। ये तो गुरु कृपा से ये शक्ति जागती है जब गुरु के सामने बैठते हैं और हम निरिच्छा होते हैं। खाली एक गुरु का ज्ञान ही हमें अच्छा लगता है और वो ज्ञान सुन करके एक दिन हम क्या करते हैं, इस शरीर को भगवान में लगा देते हैं। क्या करते हैं? अब इस शरीर को सत्संग में ही लगाना है। सत्संग की सेवा, सत्संग में बैठ करके सबको देखिए। ज्ञानी क्या करता है? पहले ज्ञानी बनता है, पहले पढ़ता है और फिर सबको पढ़ाता है। अगर आपके जीवन में ज्ञान आया है, अगर थोड़ा सा भी ज्ञान समझ में आया है तो आप क्या करोगे? एक बच्चा अच्छा पढ़ जाता है, इंटेलिजेंट हो जाता है तो वो क्या कहेगा? मैंने इतनी मेहनत करी है पढ़ने में, अब मैं इस विद्या को खराब नहीं करूंगा। देखिए, मेहनत करके जो पढ़ा है वो व्यक्ति जीवन में अपनी मेहनत करी हुई चीज को दूसरों को जरूर देगा, विद्या को दान में जरूर देगा। जैसे हमने अगर मेहनत करी कि गुरु का ज्ञान लेने में, दौड़ दौड़ कर ज्ञान प्राप्त किया और इतनी मेहनत करी इस शरीर से, तो ये शरीर क्या करेगा? पढ़ लिख करके बैठ जाना या पढ़ लिख करके बांटना। अगर सही मायने में मानसिक रूप से आपने पढ़ाई करी होगी, विद्या प्राप्त करी होगी, तो आप वो विद्या दूसरे को जरूर दोगे। क्या करोगे? दूसरे को विद्या आप जरूर दोगे। आप बिना बांटे रह नहीं सकते। जैसे एक घड़ा पानी से भर जाता है तो कहते वो छलके बिना रहेगा नहीं। ऐसे ही मीराबाई, जब मीराबाई को भगवान का प्रेम अंतर से भर गया तो मीराबाई गली गली घूमने लगी। वो तो हरि गुण गाने लगी, भगवान का नाम लेने लगी। उसको भगवान के नाम के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता था, क्योंकि उसके अंदर से भगवान का प्रेम छलकने लगा। और फिर प्रेम छलकता है तो वो दूसरे के ही काम आता है। आपके अंदर में प्रेम आएगा तो दूसरा व्यक्ति अपने आप बदल जाएगा। प्रेम ही अगर किसी व्यक्ति को नहीं बदल सकता तो नफरत कभी नहीं बदल पाएगी। इसीलिए कहा, जीवन में समय के रहते प्रेम को निरंतर बढ़ाते चले जाओ, और जब प्रेम आपका बढ़ता चला जाएगा तो वो अपने आप छलकेगा, तो दूसरा व्यक्ति भी आपके प्रेम में भाव विभोर हो जाएगा। तो ज्ञान यही है कि जब प्रेम में आप किसी को नहीं बदल सकते तो इसका मतलब ये समझ में आ गया कि नफरत तो कभी बदल ही नहीं पाएगी। व्यक्ति सोचता है कि मैं कर्म से ही इसको प्रेम में बांध दूं, कि मैं इसके कर्म से इतना काम कर दूं। अगर प्रेम अंदर में नहीं है और आप कर्मों में लगे हुए हैं तो जीवन में कभी कामयाबी नहीं होगी। एक व्यक्ति देखिए नौकरी पर प्रेम से काम नहीं करेगा और खाली एक वर्किंग है, काम करता है। अब प्रेम थोड़ी ना होता है, नौकरी पर काम करता है तो उसे क्या चाहिए? उसके पीछे क्या है? उसे धन चाहिए, धन मिल जाएगा। पर जैसे ही आप अपने अनुसार वहां पर काम करने लगे तो आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। इसका मतलब क्या है? प्रेम भगवान से ही किया जाता है। जब भगवान से प्रेम निरंतर बढ़ता चला जाता है तो वो प्रेम भगवान का इतना प्रगाढ़ हो जाता है तो सामने वाले व्यक्ति को बदल देता है। कोई व्यक्ति इतना कठोर होता है जो गुरु का ज्ञान उस व्यक्ति के अंदर में वो तरंगों को जाने नहीं देता, गुरु की तरंगों को अपने अंदर जाने नहीं देता, तो वो व्यक्ति कितना कठोर होगा, कितना पत्थर होगा कि गुरु की ज्ञान की तरंगे भी उसके शरीर पर असर नहीं कर रही। कई बार हम देखते हैं कि इतने लोग ज्ञान सुनते हैं पर उनको वो कहते हैं हमें ज्ञान समझ में नहीं आया। तो ये समझ में आती है कि ये व्यक्ति कितना पत्थर दिल है कि ये गुरु के ज्ञान से भी नहीं हिला। तो आप सोच सकते हो उस व्यक्ति के अंदर में कितनी कठोरता है।
कि निरंतर आप गुरु के सामने बैठेंगे और निरंतर ज्ञान को सुनेंगे, पर एक दिन वो पत्थर भी पिघल जाएगा, पर समय लगेगा।